नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित सवाल। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ 0.4, इसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ है, रिकर का मार्क, तो हम इसको बोलेंगे आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए, इसका मान रियल में देखा जाए कि यहाँ पे 0.4 के बाद 4 ऐसा इनफाइनाइट मतलब अनंत तक ऐसा लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है ये पता नहीं है, तो इसको डॉट 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 ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि जिस अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है उसके ऊपर हम रिकर का मार्क लगाते हैं, इसको डायरेक्ट इस रूप में लिख देते हैं। अब देखिए, जो आवर्त दशमलव भिन्न होता है ये दो प्रकार होता है, एक शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, एक मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। जिसे 0.4 है, ये क्या है, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता है। अब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या है, देखिए, अगर दशमलव के बाद कोई एक या दो अंक छोड़ने के बाद, एक या एक से अधिक अंक छोड़ने के बाद जो अंक है उसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, तो उसे कहेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे दशमलव के बाद मान लीजिए हम कोई एक अंक छोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट अंक है उसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसे कहेंगे हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए, इसका मान देखा जाए, देखिए ये कैसे आता है। अगर मान लीजिए 0.2, देखिए 2 का ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये 3 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इस 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, मतलब ये 3 3 3 3 ऐसे आता गया है, तो इसको हम इस रूप में लिख दिए, तो इसको बोलेंगे हम मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। देखिए, अगर इस शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न को अगर हम साधारण भिन्न बदलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 0.4p रिकर का मार्क ऊपर p के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट p/9 लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ 0.4 है, 0.4 इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, तो हम इसका साधारण भिन्न बदलेंगे, इसका मान कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। इसी प्रकार अब ये मिश्रित भिन्न है, इसके ऊपर, इसमें देखिए 3 के ऊपर रिकर का मान लगा हुआ है। देखिए ये कुछ इस टाइप का है, इसको सॉल्व करते हैं, 0.pq और q के ऊपर रिकर मार्क लगा हुआ है, मतलब कि एक अंक छोड़ने के बाद रिकर का मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है p, ये pq है, तो pq इसे डायरेक्ट लिख दिया जाता है। और देखिए, जिसके ऊपर रिकर का मार्क नहीं लिखा था उसको यहाँ माइनस कर देते हैं, p के ऊपर नहीं लगा हुआ है, p को हमने माइनस कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे एक अंक पे रिकर का मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ 1 9 लिख देंगे, जितने अंक पे रिकर का मार्क लगा रहेगा उतने 9 यहाँ पे हम लिख देंगे। और देखिए, दशमलव के बाद कितना अंक छूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए एक ही अंक छूटा हुआ है, तो 1 0 बढ़ा देंगे। देखिए, अब देखिए ये 0.23 जो 3 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, ये जो है इस टाइप का है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए 2.23, ये 3 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसी के अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ PQ है, तो P की जगह क्या हो जाएगा, 2 3। अब देखिए -p है, -p मतलब जिसके ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है, तो हम 2 के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, -2 अपान। देखिए यहाँ पे रिकर मार्क एक अंक पे लगा हुआ है, मतलब यहाँ भी एक अंक पे रिकर का मार्क लगा हुआ है, तो हम 1 9 लिख देंगे। और एक अंक दशमलव के बाद एक अंक पे रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि हम यहाँ 1 0 लिख देंगे। तो इसका फाइनल मान कितना हो जाएगा, 23 में से अगर 2 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, 21/90। देखिए 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 7/30। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 0.4 इस 4 पर रिकर का मार्क लगा है, = 4/9, ये कैसे आ गया, इसको आप हमको विस्तार से बताते हैं ये कैसे आता है। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 0.3, इस 3 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, तो इसका मान होता है, मतलब ये इसका मान कितना होता है, 0.3333 ऐसा, और आगे तक 3 आया हुआ है, इसको हम इस रूप में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए इसको हम पहले इस रूप में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं कि x बराबर, माना x बराबर क्या हो गया, 0.3333 ऐसा हो गया, इसको मान लेते हैं x। अब देखिए, तो x बराबर हो जाएगा, देखिए हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 0.3 + 0.03333 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 0.3 को इसमें जोड़ेंगे फिर से ही आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर दिए, हम इसको इस रूप में लिख दिए, मतलब 0.03। अब देखिए इस 0.3 को इसमें जोड़ेंगे तो फिर से आपका यही आ जाएगा। अब देखिए x बराबर हो जाएगा
3, देखिए इसको थोड़ा सा हम और चेंजिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम दशमलव को जो है क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। यहाँ दशमलव यहाँ पे लाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसे हम 10 से भाग दे दें, दशमलव कहाँ से यहाँ आ जाएगा। मतलब इसको हम इस रूप में लिख दिए 0.333। अब देखिए, अब इस रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे, नीचे भी हम 10 से भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इसको इस रूप में लिख देंगे। देखिए अगर इसको 10 से भाग देंगे फिर से वापस आपका आंसर यही आ जाएगा। तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए 0.333 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या माने हैं, इसको यक्स माने हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पे देखिए इसको क्या माने हैं, यक्स माने हैं। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे इसके स्थान पे यक्स रख सकते हैं। देखिए तो यक्स बराबर हो जाएगा 0.3 प्लस, देखिए इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, यक्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ यक्स बराबर हम 0.3333 ऐसा माने थे। तो यहाँ हम यक्स रख देंगे, यक्स बाई 10 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है यक्स बराबर 0.3 प्लस यक्स बाई 10। देखिए इसको साधारण भिन्न की तरह हम हल कर लेंगे। मान लीजिए इसके हर में 1 है, कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं कि 1 है। तो 1 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। 1 से एलसीएम में भाग देंगे 10 आएगा, 10 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 प्लस यक्स, 10 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो यक्स ही हो जाएगा। देखिए इतना इक्वल टू यक्स। देखिए अब इस 10x को इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। 10 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, 3 प्लस यक्स। देखिए अब इस यक्स को हम इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में। मतलब 10x माइनस यक्स हो जाएगा इक्वल टू 3। तो 10x में से 1x माइनस करने कितना x बचेगा, 9x बचेगा यहाँ पे। तो 9x बचेगा इक्वल टू 3। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/9। मतलब इस 9 को उस तरफ कर देंगे तो बटे में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था कि अगर 0.3, ध्यान समझिएगा, 0.33 की परिका का मान लगा तो इसका मान कितना आ गया, 3/9। इसी प्रकार जैसे यहाँ 0.4 की परिका का मान लगा तो क्या आ गया, 4/9 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 0.3 की परिका का मान लगा तो 3/9 आ गया। तो इस प्रकार इसको आप हल कर सकते हैं। आपको पता चल गया होगा कि 0.4 इस 4 परिका का मार्क लगा है तो इसको डायरेक्ट 4/9 कैसे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 0.3 के बारीकर का मार्क लगा है। इसको हम विस्तार रूप में हल किए तो क्या आ गया, 3/9 आ गया। तो इसी के अनुसार इस तरह के फॉर्मूले बना दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग सवाल देखते हैं कि दशमलव आवर्त भिन्न के सवाल कैसे एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, जिसमें सेकेंड मेथड बहुत ही आसान और बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर पा सकते हैं। देखिए पहले मेथड देखिए यहाँ पे देखिए 0.3467, यहाँ पे 2 अंक छोड़ने के बाद इकर का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। तो वो वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3467 है, 3467 लिख देंगे। देखिए 2 अंक पे रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है, जिसके ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा होता है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो 34 को माइनस कर दिए अपान, देखिए 2 अंक पे रिकर का मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 9 लिख देते हैं, और 2 अंक पे रिकर मार्क नहीं लगा हुआ है इसलिए 2 0 बढ़ा देते हैं। मतलब कि जितने अंक पे रिकर का मार्क नहीं लगा होगा उतने 0 लिखेंगे, और जितने अंक पे रिकर का मार्क लगा उतना 9 लिख देते हैं। तो ये जो है अब साधारण भिन्न में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए -24 है तो इसमें से -34 है तो इसमें से -34 कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 34, देखिए यहाँ पे 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा बाई 9900। सेम इसी प्रकार प्लस, देखिए इसका क्या हो जाएगा 1333 माइनस, देखिए 2 अंक पर रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है तो इसको माइनस कर देंगे, 13 माइनस कर देंगे अपान 9900। देखिए इसमें 13 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा 1320 हो जाएगा। 990 हर में दिया हुआ है। देखिए 9900 है, 9900 है, हर समान है तो डायरेक्ट इसको क्या सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ 3 है, 0 है, कितना हो गया, यहाँ पे 303 हो जाएगा। यहाँ 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया, और 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4735/90
900। देखिए ये साधारण भिन्न के रूप में आ गया, लेकिन आपका जो आंसर दे रहा है वो रिकर मतलब कि आवर्त भिन्न के रूप में दे रहा है। तो इसको आवर्त भिन्न के रूप में दोबारा कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, देखिए 700 मतलब 4753 है, इसका मतलब ये 4800 से कम है और 4700 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे 4753 इसको लिख देंगे। देखिए यहाँ पे +48 -48 कर देंगे। देखिए +48 -48 दोनों का वैल्यू देखा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब फिर से आपका वही माना जाएगा। और हर में कितना दिया हुआ 9900। देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 11 के 1 5 4 9 और 1 हासिल 10 हो गया, और 7 1 8 हो गया। देखिए 4 है, इसको 4 से लिख देते हैं। देखिए -48 है, -48। देखिए यहाँ पे 990 है, 9900 है, लिख देते हैं वैसे। देखिए ध्यान समझिएगा, देखिए अगर ये है इस रूप में है तो हम इसको क्या किए हैं, इस रूप में लिख दिए हैं, ठीक ना। तो अगर इस रूप में है तो हम डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए -34 है, जिसके ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा उसको क्या किया गया, यहाँ माइनस किया गया है। तो यहाँ देखिए 48 है, यहाँ पे 48 माइनस कर दिया गया है। इसका मतलब 48 पे रिकर का मार्क नहीं है। इसका जो वैल्यू आएगा देखिए 990 है, ये 00 है, तो यहाँ 9900 है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इस रूप में लिख देंगे। कैसे करेंगे, देखिए 48 पे रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ, इसका मतलब कि 0.48 पे रिकर का मार्क नहीं होगा। देखिए इस पे रिकर का मार्क होगा क्योंकि ये माइनस में नहीं है, तो यहाँ पे 01 पे रिकर का मार्क हो गया। तो आपका जो ये है ये साधारण भिन्न के रूप में है, ये डायरेक्ट आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये आपका आंसर है। अब इस सवाल का हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं। उस मेथड से आपको बहुत सिंपल तरीके से बहुत ही कम समय में आप इसका आंसर ला सकते हैं। देखिए ये दिया हुआ है 0.3467 पर रिकर का मार्क लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, रिकर का मार्क लगा हुआ, इसका मतलब है कि ये 67 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, मतलब ये 67 67 67 ऐसा बार बार आ रहा है। तो हम इसको जनरली 3 बार लिख देते हैं, बहुत आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्लस दिया हुआ है, प्लस इसको जोड़ना है। तो हम मान लीजिए जैसे नॉर्मली जोड़ करते हैं, तो प्लस इसको जोड़ना है, तो कितना है 0.13। इसके ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है 33 पे। तो इसका मतलब इसी 33 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। दैट इसको जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 10, 10 का 0 हो गया। देखिए 6 3 9 और 9 1 10, 10 का 0 हो गया, हासिल फिर 1, फिर 7 3 10 और 1 हासिल कितना हो गया 11 हो गया। फिर यहाँ 6 3 9 9 1 10 हो गया, फिर 1 हासिल आ गया, 7 3 10 और 10 1 11 हो गया। फिर 6 3 9 9 1 10 हो गया, फिर 4 3 7 1 हासिल कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ देखिए 3 1 4 हो गया, दशमलव 0। देखिए जोड़ने पे जो मान प्राप्त हुआ 0.480101। देखिए यहाँ पे 00 है, ध्यान समझिएगा। यहाँ देखा 01 की पुनरावृत्ति 2 बार हो गई। आगे भी ऐसी पुनरावृत्ति होती अगर हम इसको और आगे लिखते तो, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 67 के बाद हम डॉट डॉट लिख दिए हैं, इसका मतलब 67 आगे तक भी है। तो अगर यहाँ पे एक स्टेप और लेके देखते हैं तो यहाँ फिर 67 लिख देंगे, और यहाँ एक स्टेप और आगे लेते हैं तो 33 यहाँ भी लिख देंगे। देखिए 7 3 10 10 का क्या यहाँ क्या होता 0 होता, और 6 3 9 9 1 10 10 का यहाँ क्या होता 6 3 9 और 9 1 10 का 0 यहाँ भी होता। अब देखिए 7 3 10 और 1 हासिल कितना होता है यहाँ पे 11 होता, तो यहाँ भी 0 1 आता, लेकिन उसके आगे फिर 0 आता, और आगे लिखते तो फिर यहाँ पे 0 जहाँ क्या आता 1 आता, फिर आगे 0 0 आता। तो इस प्रकार देखा जाए तो 01 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। 3 स्टेप लेंगे, 3 स्टेप में ही मतलब इस 67 को हम 3 स्टेप में लिखेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, और 3 स्टेप में हमको मालूम चल जाएगा कि किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ देखा जाए 01 पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इसका मतलब है कि 0.48 जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है उसके ऊपर रिकर का मार्क लग जाता है। तो 01 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो इसके ऊपर रिकर का मार्क लग गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, जो आंसर पहले मेथड से आया था वही आंसर आपको फिर से मिल गया। इसको क्या करना है, सिर्फ इसको साधारण दशमलव के रूप में लिख दीजिए, और आप इसको साधारण दशमलव के रूप में लिखने के बाद जैसा प्लस दिया है तो इसको आप जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपका मान आ जाएगा। देखिए चलिए एक इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें देखिए 3.68 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, माइनस दिया हुआ है 2.79 इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है। देखिए ये रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसको हम साधारण रूप में इसका लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3.68। देखिए 68 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है क्योंकि इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, तो हम 68 को बार बार लिख देंगे, 3 स्टेप तक हम लिख देते हैं। देखिए डॉट डॉट का मतलब है कि इसके आगे भी 68 ऐसा आ रहा है। देखिए माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस कर देंगे और 2.79 इसकी पुनरावृत्ति बार बार हुई थी, इसी को हम बार बार लिख देंगे। डॉट डॉट का मतलब है कि इसके आगे भी 7979 ऐसा आ रहा है। देखिए इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम एक उदाहरण लेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। 18 में से 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, 5 में से 7 माइनस होगा नहीं, फिर वही करेंगे, एक उदाहरण लेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 7 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, उधार लेंगे, कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें भी 8 आ जाएगा और यहाँ भी 8 आ जाएगा और यहाँ भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे 2 अंक हम देखा जाए, हम लेंगे अगर, तो 88 2 अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होगी। देखिए यहाँ दशमलव लगा देंगे, देखिए यहाँ पे 2 है, अब 2 बचा, 2 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। देखिए ध्यान देखा जाए तो 88 यहाँ भी है, 88 आगे पुनरावृत्ति हो रही है, ये 89 आया है। इसका मतलब कि हम और आगे अगर लिखते, ध्यान समझिएगा यहाँ पे, अगर हम 68 को और आगे लिखते और यहाँ पे 79 को और आगे लिखते तो यहाँ क्या आता, यहाँ 8 ना करके, यहाँ भी 9 ना करके यहाँ 8 आता और ये 89 ऐसे आया था। और इसको और आगे लिखते तो क्या होता, ये 9 ना करके यहाँ 8 होता, फिर आगे 89 आता। तो इस प्रकार हम देखा जाए तो यहाँ 88 की पुनरावृत्ति बार बार हुई है, अनंत तक है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसको अनंत तक ऐसा आता जाएगा। तो देखा जाए तो पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 88 की बार बार हो रही है, मतलब यही 88 बार बार आ रहा है। इसका मतलब इसको हम आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव 88 की पुनरावृत्ति बार बार हुई तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिकर का मार्क लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 0.44 पर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका वर्गमूल आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको हम साधारण भिन्न के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका 0.49 है, 0.4 है, इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका मान आ जाएगा 4/, जिसके ऊपर रिकर मार्क लगा हुआ है 1 अंक, तो यहाँ पे 1 9 लिख देंगे, ये आपका मान आ जाएगा। अब कह रहा है इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मतलब इस √4 हो जाएगा, 4/9। देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसको सरल करने पर परिणाम आता है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 63 पर रिकर का मार्क लगा हुआ है, यहाँ 37 पर रिकर का मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे 80 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको साधारण दशमलव के रूप में लिख लेते हैं। देखिए कैसे, 0. यहाँ देखिए 63 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब कि 63 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो हम 63 हम 3 स्टेप तक लिख लेते हैं, उसके बाद डॉट डॉट लगाते हैं। इस डॉट डॉट का मतलब हुआ है कि इसके आगे भी ऐसा 63 आ रहा है। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ दिया हुआ 0.37 इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 0.37 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। इस 37 को हम 3 स्टेप तक लिख देते हैं, डॉट डॉट डॉट। देखिए प्लस में है तो यहाँ हम प्लस लगा देते हैं, ये भी प्लस में है तो प्लस लगा करके, देखिए यहाँ पे 80 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो पॉइंट के बाद 80 3 स्टेप पर लिख देते हैं, आगे डॉट डॉट लगाते हैं। देखिए अब तीनों को जोड़ना है तो हम तीनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 7 3 10 हो गया, 10 का 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, और 6 3 9 और 9 8 कितना हो गया, 9 8 17, 1 हासिल कितना हो गया 18, 18 के 8 हो गया और हासिल फिर से 1 हो गया। 7 3 10, 1 हासिल कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ देखिए 6 3 9 और 9 और 8 कितना हो गया 17, और 17 1 हासिल कितना हो गया 18 हो गया। फिर से 7 3 10, 1 हासिल 11 हो गया, और यहाँ पे 6 3 9 8 कितना हो गया, 6 3 9 और 9 8 17, 17 1 हासिल 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गया। अब यहाँ देखिए 1 आ गया दशमलव के बाद, जो 1 हासिल है 1 यहाँ आ गया। अब ध्यान से हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 81 की पुनरावृत्ति बार बार रही है,
81, 81, देखिए ये 80 आया है। मैं आपको पहले ही बता रखा था कि ये 80 क्यों आया है, क्योंकि हम अगर इसके आगे लिखते, इसके आगे हम 63 और लिखते और यहाँ पे 37 लिखते और यहाँ पे 80 एक स्टेप और लिखते तो क्या आता है यहाँ पे, यहाँ भी 81 आता और इसके आगे 80 आता। इसी प्रकार एक स्टेप और आगे लिखते तो वहाँ भी क्या होता, 81 होता, उसके आगे 80 आता। तो देखा जाए तो इसका मतलब है कि 81 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। देखिए 1 पॉइंट, अगर इसको हम आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 पॉइंट किसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 81 की हो रही है। तो 81 के ऊपर क्या करेंगे, हम बार का चिन्ह लगा देंगे या रिकर का मार्क लगा देंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1.81, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए ये एक दूसरा मेथड है। आप पहले मेथड से मैं आपको बताया था कि इसको आप क्या करिए, साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करने के बाद जोड़ लीजिए, फिर क्या जो वैल्यू आएगा उसको फिर से आप आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर ले सकते हैं, उससे भी आपका मान यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इसको सॉल्व करने पर प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा सा अलग है, देखिए यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। इसका मतलब कि इसको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। देखिए पहला जो दिया हुआ है, पहला पद क्या है, 3.36, यहाँ पे 36 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इसी की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ऐसा हम 3 स्टेप पर लिख देते हैं, उससे आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। मतलब क्या किए, इसको हम साधारण दशमलव के रूप में लिख लिए। अब देखिए ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 2 पॉइंट, यहाँ पे 0.5 के परिकार का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कि 0.5 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, 0.5 0.5, 3 स्टेप तक लिख लेते हैं, उसके बाद हम डॉट डॉट लगा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, प्लस में है तो क्या करेंगे, प्लस 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 3 परिकार का मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कि 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। 3 हम 3 स्टेप तक लिख लेते हैं, इसके बाद डॉट डॉट ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब है कि आगे भी 3 ऐसा है। अब देखिए सिंपल तरीके से इसको जोड़ घटा लीजिए। देखिए 6, देखिए ये दोनों प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे और बीच वाला माइनस में है तो इसको माइनस करेंगे। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 में से 4 माइनस कर, सॉरी 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 3 6 हो गया, अब 0 यहाँ पे माइनस करने की कुछ है ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 64 हो गया। देखिए 6 3 9 हो गया, और 9 में से फिर 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 3 6 हो गया, अब देखिए 6 लिख देंगे, यहाँ पे 6 3 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 3 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि 0 है। देखिए पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए। देखिए 3 1 4 हो गया, अभी 2 माइनस में है, 4 में 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 6 4 6 4 6 4 आगे भी है, ऐसे लिखते तो यहाँ भी आगे 6 4 6 4 आता। इसका मतलब यहाँ 6 4 की पुनरावृत्ति क्या हो रही, बार बार हो रही है। तो अगर इसको हम आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में काउंट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2.64। अब इसी की पुनरावृत्ति बार बार हुई तो इसका मतलब इसके ऊपर हम रिकर का मार्क लगा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1.36, देखिए 36 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, किस साधारण भिन्न के बराबर है। मतलब इसको साधारण भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे रूप में लिख लेते हैं, 1 + 0.36 के रूप में लिख लेते हैं। इस 36 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, लगा देते हैं। मतलब कि देखिए इसको फिर से जोड़ेंगे, फिर से यही मान इसका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0.36 इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, मतलब कि यह आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में है। हम इसको साधारण भिन्न के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं। देखिए 0.36 इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इस मतलब कि ये आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में है। अब इसे साधारण भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, देखिए यहाँ पे 2 अंक है, मतलब 3 6 है, तो 3 6 लिख देते हैं, और 2 अंक पर रिकर का मार्क लगा, इसका मतलब है, सॉरी इसको 3 6 लिख लेंगे। देखिए 2 अंक पर रिकर का मार्क लगा हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 9 लिख देंगे बटे में, तो इसका मान कितना आ गया, 36/99। देखिए तो 1 प्लस यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, 36/99। देखिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, इसके बटे में समझिए 1 है तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 1 से भाग देंगे 99 आएगा, और गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। प्लस
इससे भाग देंगे 1 आएगा, 1 से गुणा कर देंगे, अंश में कितना आ जाएगा वो 36 ही रहेगा। देखिए दोनों जोड़ दीजिए, 9 6 कितना हो गया 15 और 9 3 12, 12 1 13, एक हासिल कितना हो गया 135/99। देखिए 3 से कट करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 5 15, 3 से कट गया, ये 3 से कट गएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, ये हो जाएगा 15 3 45। मतलब कि आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 15/11, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ 0.4777 डॉट 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 किस साधारण भिन्न के बराबर है आपसे पूछ रहा है। देखिए 0.4777 ऐसा दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में 0.47। इस 7 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसके ऊपर हम रिकर का मार्क लगा के इसको इस रूप में लिख दिए। अब देखिए यह मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, इसको हम फार्मूला के हिसाब से अगर हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक अंक पर दशमलव लगा हुआ, सॉरी रिकर का मार्क लगा हुआ है और एक अंक छूटा हुआ है। इसका मतलब कि जो पहले दोनों को लिख लेते हैं 4 7, फिर जो छूटा हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं अपान, यहाँ एक अंक पर रिकर का मार्क लगा हुआ है तो 1 9 लिख देंगे, और एक अंक छूटा हुआ है दशमलव बाद एक अंक छूटा हुआ है जिसके पर रिकर का मार्क नहीं लगा हुआ है, क्या करेंगे 1 0 लिख देंगे। जितना अंक यहाँ दशमलव बाद छूटा रहेगा जिसके ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा उतना 0 बढ़ेगा, और जितने अंक पे रिकर का मार्क रहेगा उतना 9 यहाँ पे हर में लिखा जाएगा। अब देखिए 47 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 43/90। देखिए आपका आंसर कितना आ गया 43/99, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 0.111 डॉट 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 इक्वल टू 1/9 हो तो कह रहा है 0.444 डॉट डॉट का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए ये मान दिया नहीं होता तब भी आप इसका मान निकाल सकते थे, इसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 की पुनरावृत्ति बार बार हो, इसका मतलब इसको हम आवर्त भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये 4 के ऊपर रिकर का मार्क लग जाएगा, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 कह रहा है सरल कीजिए, यहाँ देखिए 0.11 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका होल स्क्वायर, इस मंझले ब्रैकेट के अंदर 1 - 9, छोटे ब्रैकेट के अंदर 0.16, देखिए 1 को छोड़कर इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है और इसका होल स्क्वायर कह रहा है, तो इसको सरल करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 0.1, इस 1 के ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, अगर इसको हल करेंगे हम साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे तो जिसके ऊपर रिकर का मार्क लगा होता है एक अंक के बाद, इसका मतलब ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। देखिए गुणे मंझला ब्रैकेट के अंदर है 1 - 9। देखिए पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ हो जाएगा, देखिए 1 को छोड़ करके इसके ऊपर रिकर का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है, उसको इस हिसाब से हल करेंगे। देखिए पहले 16 है तो 16 लिख देते हैं, -1 के ऊपर रिकर का मार्क नहीं लगा तो 1 माइनस कर देते हैं, अपान एक अंक पे रिकर का मार्क लगा हुआ है तो 1 9, एक अंक पे नहीं लगा हुआ है तो 1 0 लिख देते हैं, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर लिख देते हैं। देखिए 1 का नंबर 1 और 9 9 81, कितना हो जाएगा 81। 1/9 का होल स्क्वायर मतलब 1/9 इंटू 1/9 कितना हो जाएगा 1/81। देखिए 1 माइनस, देखिए ध्यान समझिएगा 16 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15, मतलब कि 15 गुणे, देखिए होल स्क्वायर है 15 गुणे 15 हो जाएगा, 90 इंटू 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणे 9 है तो यहाँ 9 लिख देते हैं इंटू,
देखिए इस 9 से कट करेंगे तो 9 एक 9 और 9 दहा 90, यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा इसको हम और क्या कर सकते हैं, देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए अगर 5 से इसको कट करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 एक 5 और 5 8 40, 18 पंचे 90 होता है, 18 हो गया। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 एक 3, 3 छंग 18। देखिए 3 एक 3 और 3 दूना 6। तो फाइनली देखिए ऊपर क्या आ गया, 1 आ गया, नीचे क्या आ गया, 2 गुणे 2 4 आ गया। देखिए ध्यान समझिएगा 1/81 इंटू 1 माइनस ऊपर क्या आ गया 1 बचा, नीचे क्या आ गया 4 बच गया। देखिए ध्यान समझिएगा 1/81 ही है इंटू, देखिए 4 एक 4, 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/4 आ जाएगा इंटू 3/4। देखिए 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 7 21, 27 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनली, देखिए अंश में देखिए 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 27 है इंटू 4, तो 4 से गुना करेंगे 4 7 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूना 8 और 2 हासिल कितना हो गया 10 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/108, ये आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, अगर आपको लगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।